सुप्रभात। आज की इस वीडियो में एक और नई कहानी जिसका नाम है मेहनत और प्रयास से मुश्किल का हल। एक किशोर नाम का लड़का था जो छोटा था तब उसके पिता की ज़मीन साहूकारों ने हड़प ली। इसके लिए गम में किशोर के पिता की मृत्यु हो गई। किशोर की माँ लोगों के घर जा जाकर काम किया करती थी। किशोर की माँ ने उसे पाला और अपनी सारी ख्वाहिशों को भूलकर किशोर को बड़ा किया। किशोर की माँ को सभी लोग लाचारी की नज़र से देखते थे क्योंकि शादी के कुछ सालों बाद ही किशोर के पिता की मृत्यु हो गई थी। किशोर पढ़ता लिखता नहीं था, परंतु किशोर की माँ को अपने बेटे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि वह अपने पिता के अपमान का बदला ज़रूर लेगा। पर समय के साथ किशोर की माँ को समझ आने लगा कि किशोर अपने पिता के अपमान को भूल गया है, इसलिए वह पढ़ता लिखता नहीं है। इसलिए किशोर की माँ ने फैसला किया कि अब वह किशोर को शहर भेज देंगी। किशोर की माँ के लिए इतना पैसा जोड़ना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अपने गहने बेच दिए जो उनकी आखिरी पूंजी थी। किशोर शहर चला गया और वह वहाँ भी पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं किया करता था। उसे अपनी माँ पर ज़रा भी तरस नहीं आता था, जबकि किशोर की माँ बहुत मेहनत किया करती थी। जब 11वीं कक्षा की परीक्षा के लिए किशोर से 3,000 रुपये मांगे गए तब किशोर ने अपनी माँ से कहा कि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। किशोर की माँ ने कुछ दिन बाद 10,000 रुपये भेज दिए। कुछ समय बाद गांव के सरपंच का फ़ोन किशोर के पास आया और सरपंच ने उसे कहा कि तुम्हें एक बार अपनी माँ से मिलने ज़रूर आना चाहिए। शायद तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी माँ किस स्थिति से गुजर रही है। यह सुनकर किशोर को अजीब लगा और वह दूसरे दिन ही गांव पहुंच गया। उसने देखा कि किशोर की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मानो ज़िंदगी के आखिरी लम्हे जी रही हों। वह चाहती तो अपना इलाज करवा सकती थी, पर उन्होंने किशोर को वह पैसे दे दिए जबकि किशोर ने 7,000 रुपये ज़्यादा मांगे थे। यह देख किशोर की आंखों में आंसू आ गए। तब गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारी माँ की मानसिक स्थिति भी खराब है। वह सबसे यह कहती रहती है कि मेरा बेटा अफसर बनकर आएगा। ये सुनकर किशोर रोने लगा क्योंकि वह शहर में भी पढ़ाई नहीं करता था और अक्सर खर्च करने के लिए माँ से फालतू खर्ची मांगता रहता था। किशोर को खुद पछतावा हो रहा था कि वह अपनी माँ की तकलीफ़ों को न समझ सका और जीवन का आनंद लेता रहा। इसके बाद सभी गांव वाले चले गए। किशोर अपनी माँ के पास बैठा था और बस रोए ही जा रहा था, मानो उसने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। वह कुछ दिनों तक गांव में रुका और परीक्षा से पहले शहर चला गया। उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया और दिन रात पढ़ने लगा। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बस पढ़ता ही रहता था। उसने सबसे बोलना बंद कर दिया और परीक्षा पास कर ली। वह शहर में पढ़ाई के साथ साथ फूड डिलीवरी की नौकरी भी करता था, जिससे उसकी पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था और वह कुछ पैसे अपनी माँ को भी भेज देता था। वह कुछ दिनों बाद अपनी माँ से अक्सर मिलने जाया करता था। इसी प्रकार वह मेहनत करता गया और एक समय ऐसा आया जब उसने अपनी माँ के पास खत भेजा जिसमें लिखा था कि माँ, मैं आज IAS ऑफिसर बन गया हूँ। कुछ दिनों में मैं गांव आ जाऊँगा। यह पढ़कर किशोर की माँ ने सबको चिल्ला चिल्ला कर बताया और बहुत रोई। उसकी खुशी देख गांव वालों की आंखों में भी आंसू आ गए कि एक माँ की मेहनत रंग लाई। सीख। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप के त्याग और कठिनाइयों को समझना चाहिए। मेहनत और प्रयास से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है, जिसके लिए शिक्षा सर्वप्रथम उपयोगी है। शिक्षित होना सबसे ज़रूरी है। जैसा कि आपने इस कहानी में सुना, शिक्षा हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अर्थात किसी भी चीज़ से दूर रहिए, किंतु शिक्षा से कभी दूर नहीं रहिए, जहाँ तक आपसे संभव हो। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।